सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। मैं आपका दोस्त सनी राय आज फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर पुराना है, इसका वीडियो पार्ट सेकंड है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड वर्क, इसका पार्ट सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 क्वेश्चन किए थे कंप्लीट। आज हम क्या करेंगे, 11 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक ठोको, मस्त ठोक डालो जितना ठोक सकते हो लाइक, है ना। चलो फिर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days 12 days 20 days रेस्पेक्टिवली, है ना। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट बाय ए एंड बी। क्या कह रहा है, ए 15 दिन में किसी काम कर रहा है, बी 12 दिन में किसी काम कर रहा है और सी 20 दिन में किसी काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक दिन का वर्क निकालेंगे। एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, 1/15। इसका कितना हो जाएगा, 1/12। इसका कितना हो जाएगा, 1/20। ये बात समझ में आ गया आपको। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों से एक दिन में वर्क कराते हैं। तो ये 1/15 कर रहा है, ये 1/12 कर रहा है, ये 1/20 कर रहा है। तो तीनों कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 + 5 + 3 12/60 यानी कि 1/5 कितना आ जाएगा, 1/5। यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 1/5 वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं बेटा, 1/5। तो ये 2 दिन में कितना करेंगे, अगर ये लोग एक दिन में 1/5 करें तो 2 दिन में कितना करेंगे बेटा, 2/5 वर्क करेंगे। कितना करेंगे, 2/5 वर्क करेंगे। तो 2 दिन का वर्क कितना होगा इनका, 2/5। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है आप लोग का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 दिन तक इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी दोनों ने मिलके, तीनों ने मिलके काम किया 2 दिन तक। कितना किया बेटा, 2/5 वर्क कर लिया। ठीक है, 2 दिन बाद क्या हुआ, सी चला गया अपने घर किसी काम से। तो ये ए और बी कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। तो बेटा सबसे पहले टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है मेरा 1 में से उन्होंने क्या कर लिया, 2/5 वर्क तो कंप्लीट कर लिया। तो कितना रिमेनिंग बच गया इनके पास, 3/5 वर्क अभी बचा हुआ है किनके पास, ए और बी के पास, क्योंकि सी तो चला गया है। तो ए और बी मिल के 3/5 को वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 1/15 प्लस 1/12 सॉल्व करके आ गया 3/20। ये लोग कितना करते हैं, 3/20 वर्क करते हैं एक दिन में। तो बेटा ये लोग क्या करेंगे, जो 3/5 रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3/5 तो मेरे पास वर्क रिमेनिंग है और ये 20/3 डे में पूरा कंप्लीट करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि ये लोग 4 डेज में पूरा इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। कौन, ए और बी, क्योंकि सी तो अपने घर चला गया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ए एंड बी can do a piece of work in 18 days, B and C can do a work in 24 days, C and A can finish in 36 days. In how many days A, B, C can finish if they work all together? ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि A और B किसी काम को 18 दिन में करता तो 1/18 हो गया। B और C उसी काम को 24 डेज में 1/24 हो गया और C और A उसी काम को 1/36 तो 1/36 हो। क्यों, क्योंकि बेटा हमें एक दिन का काम निकालना होता है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को मिलके काम करवाते हैं। जब तीनों को मिलकर काम कराएंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, ए और ए 2A हो जाएगा, बी और बी 2B हो जाएगा और सी 2C हो जाएगा। अब क्या है, 1/18, 1/24, 1/36, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 अपॉन में 72, यानी कि 9 अपॉन में 72 काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8। अब यहाँ पे क्या है, 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8। मुझे किससे काम करवाना है, A प्लस बी प्लस सी से। 2A प्लस बी प्लस सी से नहीं करवाना, तो मुझे क्या करेंगे, जो 2 मल्टीप्लाई में इसको किस में कर देंगे बेटा, डिवाइड में। तो 1/8 में तो है, पहले से जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में, तो 1/16, यानी कि दोनों मिलके, तीनों मिलके 16 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स जाओ, उसके बाद फिर से एक बार देखो मैंने क्या बोला, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी और ए उसी काम को 20 डेज में करते हैं। हाउ मच वर्क विल ए alone take finish the job?
कह रहा है कि अकेला उस काम को ए कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए बी और सी से एक साथ मिलके काम करवाएंगे, है ना। हमने कोई काम करवा लिया इनसे, अब मुझे ए से अकेले काम कराना है, तो बी प्लस सी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ए अकेला करेगा कि नहीं करेगा, बी और सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से मिलकर काम करवाते हैं। तो कैसे बेटा, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे 1/12, ऐसे ही बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 1/15, सी प्लस ए का कितना हो जाएगा 1/20। अब तीनों से मिलकर काम कराओ, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 1/12 1/15 1/20, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60, एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 60। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 9 प्लस 3 12/16, यानी कि 1/5। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1/5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा बेटा 1/10, क्योंकि ये 10 दिन में मिलकर काम करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, और b प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो a इज प्लस 1/15 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दिया हुआ b प्लस सी इक्वल टू, तो ये ए प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 माइनस के 1/15, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 माइनस के 2, यानी कि 30 डेज में हमारा क्या करेगा ये लोग, ये मेरा अकेला वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप लोग 1/10 माइनस 1/15 करोगे तो आप लोग को अपना पता चल जाएगी 1/30 डेज में, यानी 30 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, यानी कि ए किसी टैंक को 10 आवर में भर देता है, बी उसी टैंक को 15 आवर में कंप्लीट भर देता है। ये बोथ आर ओपन टुगेदर इन एम्प्टी टैंक, यानी कि एक टंकी खाली है और दोनों को मिलके उस टंकी को भरना है, तो कितना टाइम लेंगे दोनों टंकी को भरने में। एक कितने देर में भर रहा है बेटा 10 आवर में, तो उसका एक आवर कवर कितना हो जाएगा 1/10। ऐसे भी कितने देर में भर रहा है 15 में, उसका एक आवर कवर कितना हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो दोनों मिलके पाइप को कितने देर में भर देंगे, तो 1/10 प्लस 1/15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 30, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5/30 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 6 वैल्यू आ कितना आ जाएगा बेटा 6। तो ये दोनों मिलकर कितने देर में भर देंगे उसको 6 आवर में कम्प्लीटली भर देंगे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, नहीं हो तो फिर से बैक जाओ देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए कैन फिल द वर्क एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स, यानी जो पाइप ए है वो 5 आवर में भर देता है, और पाइप बी है उसी टैंक को 6 आवर में खाली कर देता है। ये तो भरने का काम कर रहा है और बी वाला क्या कर रहा है, इसको खाली करने का काम कर रहा है। अगर दोनों को हमने एक साथ खोल दिया तो मेरा टंकी कितने देर में भरेगा। अब देखो बेटा, ये 5 घंटे में पूरा भर रहा है और ये 6 घंटे में पूरा खाली कर रहा है। तो हम दोनों को जब एक साथ खोल भर देंगे, तू भर ये तू खाली कर, तू भर तू खाली कर, तो कितनी देर में करेंगे, तो बेटा जो भरेगा वो प्लस में आएगा और जो खाली करेगा वो किस में आ जाएगा माइनस में। तो 1/5 माइनस के 1/6, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 36 माइनस के 5, यानी कि 1/30, यानी कि 30 आवर में क्या कर देंगे ये लोग टैंक को भर देंगे। भरेगा कौन, ए ही, खाली तो बी कर रहा है, लेकिन टाइम कितना लगेगा बेटा 30 आवर, क्योंकि बार बार खाली भी तो हो रहा है साथ में उसके साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 taps A, B, C can fill an overhead tank in 6 hours, 8 hours, 12 hours respectively. How long will it have 3 taps to take fill that tank all are open together? यानी 3 टैप्स है, एक उसको 6 घंटे में भर रहा है, बी उसको 8 घंटे में, सी उसको 12 आवर्स में। तीनों मिलके इस टैंक को कितने आवर में कंप्लीट भर देंगे, हमें ये बताना है। तो बच्चों जब ए वाला उसको 6 आवर में भर रहा है तो उसका एक आवर कवर कितना हो जाएगा 1/6, बी का कितना हो जाएगा 1/8 और सी कितना हो जाएगा 1/12। अब तीनों को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 24, 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास बेटा 9/24/9। ये जो 9/24 दिया ना, क्योंकि ये एक दिन का काम करा रहा है, लेकिन मुझे टोटल काम करवाना तो 24/9, तो कितना हो जाएगा बेटा 8/3 आवर्स, कितना हो जाएगा 8/3 आवर्स, 3/8 लिखा है, इसको उल्टा करें तो 8/3 आवर्स हो जाएगा। अब मेरे भाई 8/3 आवर्स है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आवर और मिनट में। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 6 और 2 कैरी और 3, 2 आवर्स 2.2/3 आवर्स। तो अब इसको हम किस में कर देंगे, मिनट में।
2/3 है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 60 से, तो करेंगे तो 40 मिनट आ जाएगा, कितना लगेगा बेटा 40 मिनट, यानी कि 2 आवर 40 मिनट हमारा टोटल टाइम लगेगा इसको फिल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिस्टन, सिस्टन क्या होता है बेटा, टंकी होता है। कैन हैज 2 इनलेट्स ए एंड बी, ए क्या कर रहा है उसको 15 मिनट में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है वो भी इसको क्या कर रहा है 15 मिनट में भर रहा है, लेकिन जो सी वाला है उसी को खाली कर रहा है 10 मिनट में, है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा, एक उसको 5 आवर में भरा, दूसरा उसको 6 आवर में खाली कर रहा है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये बोल रहा है अगर हम तीनों टंकी को, ए को, बी को, सी को अगर एक साथ खोल दें तो ये लोग कितना टंकी को भरने में टाइम लेंगे, हमें ये बताना है। तो ऑब्वियस ही बात है, ए जो है वो 12 आवर में, तो 1/12 हो गया, बी हमारा 15 तो 1/15 मिनट्स हो गया, सी क्या है 1/10 मिनट्स में। तो बेटा ए और बी तो उसको भर रहे हैं और सी उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये दोनों प्लस में आ गए और ये किस में आ गया, माइनस में। एलसीएम आ जाएगा इनका 60, सॉल्व कर देंगे तो 5 + 4 माइनस के 6, 9 में 6 63 अपॉन में 60, यानी कि 20 आवर्स 20 मिनट्स में क्या कर देगा, पूरा पूरा टंकी को भर देंगे मिलके। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। अ पाइप कैन फिल अ सर्टेन 9 आवर्स, यानी कि एक पाइप जो है उसको 9 आवर में भरता है, तो वो 1 आवर में क्या कर देगा 1/9 आवर 1/9 वर्क कर देगा। ड्यू टू लीक, अब उस टंकी में ना क्या है बेटा, एक लीकेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टंकी में से पानी हमेशा कुछ ना कुछ निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है ऐसे करके। तो जो टंकी है पूरा 10 आवर्स में फुल भर जाता है, तो जो लीकेज है वो कितने देर में उसको खाली कर देगा, हमें ये निकालना है। ठीक है। अब बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि एक पाइप है जो एक भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। तो उनका कितना टाइम लेगा टोटल पाइप भरने में, इस बार टोटल टाइम हमें दिया हुआ कि 10 आवर में पूरा पूरा ये टंकी भर जाता है, तो लीकेज कितने देर में उसको खाली करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम भरने वाला लेंगे, प्लस ये पर कब भर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है, टोटल टाइम कितना है 1/10। तो ए तो मेरा 1/9 है, क्योंकि 1/9 आवर में क्या कर रहा है, ये पूरा पूरा भर रहा है, लेकिन कितने देर में खाली कर रहा है उसका मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया उसको x आवर। क्या ले लिया बेटा, x आवर। तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा 1/x। तो बेटा ये वाला 1/9 इसको भर रहा है और 1/x इसको खाली करवा रहा है, तो टोटल टाइम कितना 1/10। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/x = 1/9 में इसका 1/10, तो सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 90 आवर्स, यानी कि 90 आवर्स में जो टंकी है पूरा पूरा इसको खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इन 8 आवर्स, यानी ए वाला इसको 6 आवर में कंप्लीट भर रहता है, इसको बी आवर में भर रहता है। बोथ आर पाइप ओपन टुगेदर फॉर 2 आवर्स, यानी कि दोनों 2 घंटे के लिए भरे हुए हैं। तो हाउ मच टाइम विल टेक टू रिमेनिंग द फुल पार्ट, यानी कि अब ए चला गया घर अपने, अब बी को टंकी भरना है, तो बी कितने देर में भरेगा, हमें ये आंसर बताना है। तो अगर हमारा ए 6 आवर में भर रहा है, उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा जी 1/6, और बी का कितना हो जाएगा 1/8। अब दोनों से हम पहले मिलकर वर्क करवाते हैं, कैसे करवाएंगे जी, 1/6 हो जाएगा ए का और 1/8 हो गया बी का, तो दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितना वर्क करेंगे 1/6 प्लस के 1/8, एलसीएम आ जाएगा 24, तो 4 प्लस के 3 7/24 वर्क हो गया इनका 1 घंटे का। ये बात समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम सबसे पहले 1 ही घंटे का निकालते हैं कितना वर्क हुआ। अब क्या कह रहा है, इन दोनों ने मिलके ए और बी ने मिलके 2 घंटे तक काम किया, तो 2 घंटे में कितना वर्क करेंगे 7/24, तो इनका 1 घंटे का वर्क है। 2 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 इनका वर्क क्या हो जाएगा 2 घंटे का। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 7/12 वर्क हो गया है, अब ए चला गया अपने घर, अब किसको पानी भरना है जी बी वाले को। तो टोटल वर्क कितना होता है मेरा, आपको मैंने पहले बताया था, टोटल वर्क होता है 1 में से इन्होंने 7/12 तो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है भाई 12 एलसीएम आ गया, 12 माइनस के 7 यानी कि 5/12 मेरे पास क्या बचा है अभी भी टंकी भरने को बचा हुआ है। अभी टंकी कौन भरेगा 5/12 को, टंकी को भरेगा मेरा भाई बी भरेगा, अब बी का बारी है भरने का। तो 5/12 इसको भरना है, और ये कितने देर में भरता है जी 1/8, तो 8 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से कटेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, तो 5 2 10, 10/3 आवर्स आ गया, कितना आया 10/3 आवर्स। अब इस 10/3 आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 3 तो मेरा फुल आवर हो जाएगा और 1/3 मेरा क्या बच जाएगा रिमेनिंग आवर में। अब इसको 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, 3 आवर्स 20 मिनट्स, कितना आ जाएगा मेरे भाई
3 आवर्स 20 मिनट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ये मेरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और आप लोग क्या करो, अच्छे से वीडियो को देखो, कोई चीज़ ना समझ तो फिर से रिवर्स करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लोगों को शेयर करो जिसको नीड हो, है ना। जो भी बच्चा इस चीज़ को पढ़ना चाहता है उसको नीड है, उसको शेयर करो ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और आप लोग भी ग्रो करो। चलो बच्चों, गुड लक।